आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन है हमारे पास, द्विउत्तल लेंस की क्षमता 10 डायोप्टर है तथा प्रत्येक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। तो लेंस के लिए उसके पदार्थ का अपवर्तनांक कितना होगा, ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन पे दिए हैं 3/2, 4/3, 9/8 या 5/3 के रूप में। ठीक है, द्विउत्तल लेंस कहाँ है, इसका मतलब है कि उसके दोनों पृष्ठ क्या होते हैं, वक्र होते हैं और वक्र के रूप में उत्तल होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से बना हुआ जो लेंस है वो एक संयोजन कहेंगे उसे। दो उभयोत्तल लेंस भी हम कह सकते हैं। ठीक है, उभयोत्तल लेंस अगर हमने लिया तो डायग्राम से देख लेते हैं। उसके मुख्य बिंदु को, मध्य बिंदु को हमने ओ से स्पष्ट कर रखा। पहला पृष्ठ हमारे पास हो जाता है और दूसरा पृष्ठ हो जाता है। दोनों पृष्ठ वक्र पृष्ठ हैं और उत्तल पृष्ठ हैं। ठीक है, इसलिए हम उभयोत्तल लेंस कहते हैं। और दोनों के लिए वक्रता त्रिज्याओं के मान, अगर हम R1 की बात करें, R2 की बात करें, तो इसे हम लिख लेते हैं R1 बराबर R2 बराबर कितना है, दोनों हैं 10 सेंटीमीटर। ठीक, मीटर में लिखना चाहें तो इसे हम लिख देते हैं 10 गुना 10 घात पर ऋण 2 मीटर के रूप में। ये किसके बराबर है, ये R1 बराबर R2 के बराबर है। ठीक है, अब ये तो इतना हो गया। अब द्विलेंस के लिए जो उसकी क्षमता है, ठीक है, क्षमता या पावर हम उसे कहते हैं, तो इसे P से व्यक्त किया जाता है। ठीक है, P का मान कितना, 10 डायोप्टर है। ठीक है, उस लेंस के लिए जैसे कि हमें बोला गया है कि द्विलेंस है, उसके संयोजन के लिए फोकस दूरी का मान हम निकालें, तो संयुक्त रूप से फोकस जो मान होगा वो स्मॉल f के रूप में अगर प्रस्तुत होता है, मान कितना होता है, वो होता है 1/p के रूप में। ठीक है, तो स्मॉल f का मान हमारे पास कितना हो गया, 1/10। ठीक, अब देखिए ये होता है 10 मीटर पे होता है, इसे हमें सेंटीमीटर पे लेना है, तो f बराबर हम लिखें तो ऊपर 1 है वो मीटर पे होगा, तो इसे हम सेंटीमीटर पे लिखे तो 100 लिख देते हैं, 100 सेंटीमीटर पे, और 10 तो ये हमारे पास कितने किस में बन गया, सेंटीमीटर पे। तो f का मान हमारे पास कितना आया, ये हमारे पास आया 10 सेंटीमीटर पे। तो स्मॉल f का मान मतलब फोकस का मान हमारे पास मिल गया, फोकस दूरी का मान किसके लिए, इस द्विउत्तल लेंस के लिए मिल गया है। पदार्थ का अपवर्तनांक हमें निकालना है, तो अपवर्तनांक के लिए जो लेंस निर्माता का सूत्र होता है, निर्माता सूत्र है क्या, 1 स्मॉल f है वो। ठीक है, इसका मान कितना, इसका मान होता है म्यू ऋण 1 के रूप में, और यहाँ पर मान बनता है 1/R1 ऋण 1/R2 के रूप में। ये मान पता है, अगर हम R1 की बात करें तो R1 हमारे पास कितना हो जाएगा, देखिए इसके संगत जो पृष्ठ है उसके संगत वक्रता त्रिज्या R1 और दूसरे पृष्ठ के संगत वक्रता त्रिज्या R2। अब दोनों की दूरियां हम देखें तो R1 की दूरी हम देखते हैं तो दाहिने दिशा पर, इसलिए धनात्मक मान हो जाएगा। तो 1/f का मान हम देखें तो 1/10 हमारे पास होता है, बराबर करें तो म्यू का मान हमें निकालना है ऋण 1 के रूप में। अब यहाँ पर देखें तो 1 यहाँ पर 10 बन जाता है, और ऋण करें तो ये हमारे पास 1/10 बनता है। ऋण 10 क्यों, क्योंकि देखिए उल्टी दिशा में हम ले रहे हैं, तो साइन कन्वेंशन के हिसाब से ये धनात्मक हो जाएगा कुल मिलाकर के। तो इसे हम 1/10 लिख लेते हैं, और ये हमारे पास बनता है म्यू ऋण 1 के रूप में। ठीक, तो ये हमारे पास कितना बना, 10 बना, और 10 2/10 करके, ठीक है, 10 और 10 कट गए, तो हमारे पास म्यू ऋण 1 का मान कितना आ जाता है, तो 1/2 हमने कह दिया, 1/2, और यहाँ पर मान बनता है म्यू ऋण 1 का। ठीक है, तो अभी हम म्यू को इस तरफ रखें अपवर्तनांक के मान को, तो एक हम धन वहां पर कर देते हैं, कुल मिलाकर के कितना हो जाएगा, 3/2। ठीक, तो हमारे पास जो अपवर्तनांक का मान था वो कितना आ गया, 3/2 के रूप में, मतलब 1.5 हम कह सकते हैं। ठीक है, अब यही हमारे लिए उस पदार्थ के अपवर्तनांक का मान हुआ। अब इसे ऑप्शन पे देख लें तो ऑप्शन ए हमारे पास क्वेश्चन का राइट आंसर होता है। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।